हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल IQ स्टडी। यह लाभ और हानि का पार्ट 7 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो बना चुके हैं। ठीक, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप अगर पार्ट 7 का वीडियो देखिएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है यह है लाभ और हानि का, ठीक, जो है पार्ट 7 का। इससे पहले हम पार्ट 6 तक का वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यदि 10 रुपये के 11 की दर से नींबू खरीदकर 11 रुपये के 10 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले हम एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक, जो एक ही ट्रिक से इस तरह से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक है क्या, को देखिए सबसे पहले हम ट्रिक बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक, और अगर आप न्यू है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए साथ ही में। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि एक तरफ हम लोग लिखना है रुपया और एक तरफ लिखना है दर। एक तरफ लिखना है क्या, रुपया लिखना है, और एक तरफ लिखना है दर। ठीक, तो एक तरफ रुपया वाला जितना दिया गया है उतना को एक तरफ रुपया में लिखेंगे और दर वाला जितना दिया गया है उसको दर में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं कि यदि 11 10 रुपये के 11 की दर से नींबू खरीद कर 11 रुपये के 10 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत ये लाभ या हानि होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया इसमें, रुपया, तो 10 रुपया दिया गया। सीधा में पढ़ते पढ़ते जाएंगे और जो जो दिया गया वही लिखेंगे। ठीक है, सीधा में, तो देखिए, तो सीधा क्या कि यदि 10 रुपये के 11 की दर से, तो देखिए 10 रुपया दिया गया और 11 दर दिया गया, इसका मतलब 10 लिखेंगे हम लोग रुपया की जगह में और दर की जगह क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ठीक, समझ गए। उसके बाद तो 10 रुपये के 11 की दर से नींबू खरीद कर 11 रुपये में, फिर रुपया कितना दिया गया, 11, तो रुपया का जगह हम फिर 11 लिखेंगे। उसके बाद 10 की दर से बेचने पर दर कितना दिया गया, 10। ठीक, इतना समझ के बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इसको एक ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक इस तरह है कि एक तरफ रुपया लिख लेंगे, एक तरफ दर लिख लेंगे। जो रुपया में क्वेश्चन दिया जाएगा उसको रुपया में लिखेंगे, फिर दर में दिया गया है तो दर में लिख दिए, फिर रुपया में दिया गया है 11 तो रुपया में 11 को लिख दिए। उसके दर में दे दिया गया था 10 तो 10 लिख दिए दर की जगह में। समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड से लेकर मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मतलब गुना करना है। तो 11 को अगर 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 121। 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 121। ठीक, उसके माइनस करेंगे, फिर करेंगे 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। ठीक, उसके बाद 100 जो आया मतलब यहाँ पर जितना आया, यहाँ पर जितना आएगा उतना को फिर एक बार उतार देंगे हम लोग यहाँ पर नीचे में। क्या बोले, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पर है लेफ्ट साइड में इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो तिरछा गुना करेंगे तो 11 को 11 से गुना किए तो कितना आया, 121 आया। फिर माइनस लिखें, हमेशा यहाँ माइनस ही लिखना है। ठीक है, तो 10 को 10 से फिर गुना करेंगे तो कितना होगा, 100। और जितना यहाँ आएगा उसी को यहाँ लिख देना है। और प्रतिशत के लिए हमेशा कितना होता है, प्रतिशत के लिए 100 होता है, तो प्रतिशत के लिए 100। ठीक, समझ गया। इसके बाद क्या करना है कि इसको इसको घटाइए, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, और नीचे में कितना होगा, 100। ठीक, और यहाँ प्रतिशत के लिए जो 100 लिखे तो 100 हो गया, और 100 और 100 काट दिए, कितना आ गया, 21। आ गया हम लोग को कितना, 21। तो 21% का लाभ हुआ। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सर लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए लाभ और हानि पता करने के लिए अगर आंसर में, देखिए ये आंसर हम लोग का आ गया, तो आंसर में अगर प्लस आएगा, है ना, अगर आंसर में प्लस आएगा तो होगा लाभ, और आंसर में अगर माइनस आएगा तो होगा हानि। समझ गए। आंसर में अगर प्लस आएगा तो होगा लाभ और आंसर में माइनस आएगा तो होगा हानि। देखिए यहाँ पर प्लस आया या माइनस, तो 21% लाभ आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस में आया, प्लस में आया मतलब लाभ हुआ। ठीक, जैसे देखिए 10 माइनस 15, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में अगर 15 में अगर 10 घटाएंगे तो इसमें आएगा क्या, -5। -5 क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा था, 15 10 से बड़ा था इसलिए माइनस आया। तो ये माइनस में आया, इसका मतलब क्या होगा, माइनस में आया मतलब हानि हुआ। ठीक, तो चलिए समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि 10 रुपये के 11 की दर से नींबू खरीद कर 11 रुपये की 10 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो इसके लिए क्या किए, अभी ट्रिक बता दिए, अब शॉर्टकट में चलेंगे। शॉर्टकट में क्या चलेंगे, एक तरफ लिखेंगे रुपया, ठीक, और एक तरफ में लिखेंगे दर। तो रुपया लिखेंगे, और रुपया कितना दिया गया कि यदि 10 रुपये की 11 की दर से नींबू खरीद कर
11 रुपये की 10 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो रुपया देखिए 10 रुपया दिया गया है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर दिया गया 11 की दर, तो दर में 11 लिख दिए, फिर दिया गया खरीद कर 11 रुपये, फिर रुपया में 11 दिया गया, फिर दर में दे दिया गया है कितना 10। अब क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुना करेंगे, तो 11 को 11 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 121। उसके बाद 10 को फिर 10 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस करके 10 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 100। और हम क्या बताएं, यहाँ पर जितना आएगा उतना ही नीचे लिख देना है। तो यहाँ आ गया 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो गया। और प्रतिशत के लिए कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे। ठीक, समझ गए। फिर बराबर करेंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा 21 और आएगा इसका 100 और ये 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 21, तो इसका हो गया 21%। ठीक है 21%, तो 21% क्या हुआ, ये प्लस में आया, 21 किस में आया प्लस में आया, तो क्या हुआ 21% का लाभ हुआ। ठीक, समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फिर, तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 15 रुपये में 6 की दर से घड़ी खरीद कर 5 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि रुपये और दर वाले क्वेश्चन, तभी हम लोग सेम ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक हम लोग को क्या है कि एक तरफ रुपया लिखना है और एक तरफ दर लिखना है। एक तरफ क्या लिखना है रुपया और एक तरफ दर लिखना है। जितना रुपया दिया गया, जैसे 15 रुपये में 6 की दर से, तो 15 रुपया में 6 की दर से, फिर 5 रुपये में 4 की दर से, 5 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ऐसे सजा लेंगे क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छोक 30, तो यहाँ 30 किए, फिर माइनस करेंगे, हमेशा माइनस। उसके 15 चारे 60, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, तो 15 चारे कितना हुआ 60, और यहाँ पर जितना आएगा वहां नीचे भी उतना ही लिख देंगे। अब करके उसके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक, जब इसको घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 60 में 30 जाएगा तो -30 बचेगा, क्योंकि 60 बड़ा है 30 से, इसीलिए उसका चिन्ह उतर जाएगा -30, बटे नीचे में बचेगा कितना 60 इंटू 100। ठीक, 30 का टेबल में 60 आता है कितना बार में, 2 बार में आता है। 30 का टेबल में 60 आता है 2 बार में। 2 का टेबल में 50 100 आता है 50 बार में। ठीक, तो 50 और इधर माइनस, तो कितना हो गया -50, तो -50 का मतलब क्या समझिए कि हानि हुआ। क्या हुआ हानि, तो 50% का क्या हुआ हानि हुआ, 50% का हानि हुआ। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 10 रुपये में 12 की दर से वस्तु खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसमें जब भी देख लिया जाएगा कि रुपये और दर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, रुपये और दर वाले क्वेश्चन है, अगर इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे। और ट्रिक क्या है, ये ट्रिक एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि एक तरफ लिखेंगे रुपया और एक तरफ लिखेंगे दर। ठीक है, जो रुपया में दिया गया कितना दिया गया 10 रुपया 12 की दर से, तो 10 रुपया 12 की दर से, फिर दिया गया क्या 6 रुपये में 5 की दर से बेच देते हैं, तो 6 रुपये में रुपया का रुपया तरफ लिख देंगे और 5 दिया गया तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 छोक 72, तो 72 आ गया, माइनस हमेशा माइनस करेंगे। उसके 5 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जितना आएगा उतना को यहाँ उतार दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है इंटू 100। ठीक, और इसको अगर घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 22। ठीक है, 72 में 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। उसके बाद नीचे कितना आएगा 50 इंटू 100। 50 का टेबल में 100 कितना बार में आता है 2 बार में आता है, और 2 का टेबल में अगर 22 को गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44%, और ये आया प्लस में आया तो इसका मतलब हुआ ये लाभ हुआ। ठीक, प्लस में आया तो इसका मतलब लाभ हुआ, मतलब 44% का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन क्या था कि यदि 10 रुपये में 12 की दर से वस्तु खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से वस्तु बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसमें 44% का लाभ होगा। एक तरफ रुपया लिखना है, एक तरफ दर लिखना है, और लेफ्ट तरफ से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लिखना है, फिर इसको 5 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 50 आ गया, और जितना यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ लिखना है, ना कि इसको यहाँ पर उतारना है। ठीक है, आगे वाला को नहीं, सबसे पीछे वाला को जो है उसी को उतारना है, उसको इंटू 100 करना है। इस तरह बनाइएगा तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तो चलिए ये है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि 5 रुपये में 6 की दर से कलम खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से बेचने पर
कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी रुपया दिया गया है और दर दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, एक तरफ रुपया लिखेंगे और एक तरफ दर लिखेंगे। रुपया दिया गया है 5 रुपया और दर कितना दिया गया है 6, फिर दिया 6 रुपया और दिया गया है 5। ठीक, तो क्या करेंगे, लेफ्ट तरफ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 चौक 36। ठीक, फिर माइनस 5 5 25 और जितना यहाँ आएगा उतना ही यहाँ उतार देना है, 25 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इंटू 100। ओके, इंटू 100 करना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए थोड़ा ऊपर करने दीजिए। हाँ, उसके बाद इसको इसको अगर माइनस करेंगे तो 36 में अगर 25 घटेगा तो आएगा कितना 11 और नीचे में कितना हुआ 25 इंटू 100। अगर 25 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, 2 बार में। 2 का टेबल में 11 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, तो इसमें भी 44% ही हो गया, लेकिन प्लस में ही आया तो ये भी कितना हुआ, लाभ ही हुआ। ठीक है, तो 44% का इसमें भी लाभ आ गया आपका 44% का। ट्रिक क्या था कि एक तरफ रुपया लिखना है, एक तरफ दर लिखना है और इस तरह सजा देना है, रुपया को रुपया तरफ लिख देना है, दर को दर तरफ लिख देना है। और ये करने के बाद एकदम सिंपल, इतना सिंपल ट्रिक है कि ये हर एक सरकारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एक क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, जो कुछ बच्चे छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन इतने शॉर्ट ट्रिक से बनाए दिए हैं कि आपको और कभी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप न्यू है तो एक लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बनाने के लिए, सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है।